बहुत समय बाद मिस्री अपने गांव आई। अपने गांव की गलियों को पार करते हुए जब वह गुजर रही थी तो उसकी आंखों में बचपन का अल्हड़पन और किशोरावस्था की मस्ती नाचने लगी। वह अपने गांव आना बिल्कुल बंद कर चुकी थी क्योंकि उसके भाइयों ने उसकी शादी ज़बरदस्ती किसी ऐसे आदमी से करा दी जो उसकी उम्र से 3 गुना बड़ा था और जिसके बदले उन्हें मोटी रकम भी मिली। बस वह चुपचाप यह शादी निभाती गई। लेकिन आज बरसों बाद जब अपने गांव बसने आई तो अपने प्रेमी को मिले बिना मन ही नहीं मान रहा था। उसके पैर खुद ब खुद उस दिशा में बढ़ गए जहां विष्णु का घर था। कोई है, खट खट खट, और फिर से दरवाज़ा खटखटाती है। दरवाज़ा धक्के से खुल जाता है। भीतर एक खटिया पर बूढ़ा सा आदमी लेटा हुआ था। वह देखती है, यह तो उसका विष्णु ही है। क्या हालत कर दी है। विष्णु पहचाना, मैं हूँ मिस्री, तुम्हारी मिस्री। आज बरसों बाद उसे देखकर विष्णु ने कुछ देर तक पहचाना ही नहीं। बरसों बाद गांव तुम्हारा प्यार ही खींच लाया। मैं तुम्हारी सुध लेने ही आई हूँ। वह केवल उसे ताकता रह गया। वर्षों तक हमने एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं रखा ताकि हमारी गृहस्थी में कोई आँच न आए। पर आज जब मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरा दिल किया कि मरने से पहले एक बार तुमसे मिल लूँ। पलंग पर पड़ा विष्णु धीरे धीरे आंखें बंद करता है। उसकी हालत बेहद ख़राब है। मिस्री पूछती है, विष्णु, तुम्हारे परिवार वाले कहाँ गए? तुम्हारी हालत ऐसी क्यों है? ऐसी गंदगी में क्यों सोए हो? क्या तुम्हारा काम करने वाला कोई नहीं है? नहीं मिस्री, मेरा कोई नहीं है। माँ और बहन भी समय के साथ तुम्हारे अलावा किसी का हाथ नहीं थामूंगा। क्या कह रहे हो विष्णु? तुमने मुझसे कहा था कि तुम अपनी गृहस्थी में खुश रहना। मैं भी खुश रहूँगा। यह कैसी खुशी है? विष्णु हौले से मुस्कुराते हुए उसका हाथ दबा देता है। क्यों, तुमने पूरा जीवन अकेलेपन में काट दिया। मुझे एक बार तो मिलकर कह देते, शायद मैं लौट आती। नहीं मिस्री, मैं नहीं चाहता था कि समाज में तुम्हारी बदनामी हो, लोग तुम्हारे लिए उल्टा सीधा कहें। मुझे पता था तुम बहुत समझदार हो, अपना जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत कर लोगी। मेरा क्या है, माँ ने बहुत ख्याल रखा। फिर बहन ने, अब आसपास के लोगों ने खाना पानी देकर मेरी इस हालत में भी मेरा साथ दिया। कभी कभी लगता है वक्त आ गया है। नहीं, ऐसा मत कहो। हम अभी डॉक्टर के पास जाएंगे, पूरा इलाज करेंगे। हाँ, लेकिन पिछले 2 दिनों में मेरी ताकत ही नहीं है कि मैं चलकर बाहर जा सकूं। चलो विष्णु, आओ, मैं तुम्हें अपने हाथों से नहलाकर तैयार करूंगी। यह कहकर धीरे धीरे विष्णु की बाह को पकड़कर उठाती है और विष्णु के घर के बाहर बने खुले बाथरूम में उसे बड़े प्रेम से नहला कर साफ करती है। दोनों की बूढ़ी आंखों में बचपन से लेकर जवानी के सारे दृश्य घूम जाते हैं, जब दोनों ने बहुत सारा समय एक साथ या इसी तरह बिताया। लड़कपन में एक दूसरे को खूब भिगोया और खेला। क्या होली, क्या दिवाली, सब साथ ही मनाती थी। गांव वाले फुसफुसाहट करते, पर विष्णु की माँ मिस्री को बड़ा पसंद करती थी। लेकिन मिस्री के भाइयों को मंजूर नहीं था कि मिस्री किसी दूसरी जात वाले लड़के से घुले मिले और शादी करे। वह तो बस अपनी बिरादरी का ही वर चाहते थे, जो उनको मिस्री के बदले पैसा भी दे और बिरादरी में नाक बिना कटे ये भला टले। फिर मिस्री से 3 गुनी उम्र वाले आदमी से उसे बांध दिया, जो 10 वर्ष तक भी साथ न निभा पाया और स्वर्ग सिधार गया। भाइयों ने कभी मुड़कर न देखा। पिताजी तो बचपन में ही भगवान को प्यारे हो गए थे। जब वह 16 की हुई तो माँ भी चल बसी। वह जीती तो शायद कभी बुलाती। मिस्री ने अपने 2 बच्चे बड़े किए और उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने लायक बना दिया। वे उसे अपने साथ रखना चाहते थे, किंतु वह अब आज़ादी चाहती थी। उनका विवाह करने के बाद उसने तय किया कि वह अपने एहसास हो रहा है कि अब दुनिया कुछ भी कहे, बची हुई जिंदगी वह विष्णु के साथ ही बिताएगी। वह पूछती है, विष्णु, अपनी मिस्री से ब्याह रचाओगे? उसने कहा, एक शर्त है। हाँ, मैं तो सब शर्तें मानने को तैयार हूँ। तो बोलो, तुम मुझे रोज़ ऐसे ही नहलाओगी? दोनों जोर जोर से हंसते हैं। फिर क्या था, उनका अनोखा प्यार उस मोड़ पर आ मिला जहाँ लोग जीने की उम्मीद ही छोड़ देते हैं। दोस्तों, मिस्री और विष्णु का ये अनोखा प्यार आपको कैसा लगा, कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।